आज की रात्रि को 12 बजे से करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दोस्तों, जब से सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया है, लोगों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले जारी किया जाने वाला नोट अब बंद हो रहा है। तो क्या अब सरकार 2000 की जगह 1000 का नोट मार्केट में उतारने वाली है? अगर हाँ, तो कैसा होगा उस नोट का डिजाइन? क्या उसमें भी गांधी जी की तस्वीर छपी होगी? फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, आजकल सोशल मीडिया पर 1000 के नए नोट की फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसके साथ लोग ये लिख रहे हैं कि यह भारत का 1000 रुपए का नोट है। पर क्या ये सच है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर 1000 के नोट का खेल क्या है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के जमाने में आज कोई भी चीज जनता की आंखों से बच नहीं सकती। हर एक चीज का खुलासा हो जाता है। अब जैसे कि आप 1000 के नोट को ही ले लीजिए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जो भी लोग इस नोट को देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर सरकार ने 1000 रुपए का ये नोट कब लागू किया। बहुत से लोग सोशल मीडिया के हिसाब से इसे सही मान रहे हैं और बहुत से लोग गलत मान रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब कुछ लोग अफवाह उड़ाने लगते हैं कि ये नोट आज 12 बजे से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस के रूप में जारी किया जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये सैंपल नोट सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है और भविष्य में 1000 का जो नोट होगा वो ऐसा ही बनकर आएगा। लेकिन दोस्तों, ये जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, इनके पीछे का सच कोई नहीं जानता। सरकार ने 2000 के नोट को टाटा बाय बाय कह दिया है कि भैया हमने इसे बंद कर दिया है और अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे। हालांकि अभी भी समय है, जिसको 2000 के नोट बदलवाने हैं वो बदलवा ले। उसके अलावा 2000 के नोटों को छापने का काम बंद हो चुका है और कुछ ही समय में इन्हें स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, लोग 2000 के नोट के बंद होने से इतने ज्यादा खौफ में आ गए हैं कि बैंक में इस नोट के बदले जाने के बावजूद भी कोई इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। जबकि सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर 2000 के नोट है तो वो 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट को बैंक में जाकर बदल सकता है। भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा जैसे ही 2000 के नोट बैन होने की घोषणा करी गई, उसके तुरंत बाद ही मार्केट में 2000 के नोट दिखना शुरू हो गए। उससे पहले दोस्तों, कोई भी 2000 का नोट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि लोगों ने इसे जमा करके रखा हुआ था। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा झटका उन लोगों को लगा है जिन्होंने 2000 के रूप में काले धन को इकट्ठा करके रखा था। तभी तो करोड़ों की संख्या में 2000 के नोट छापने के बावजूद मार्केट में कहीं पर भी 2000 के नोट नजर नहीं आ रहे थे। लगभग 2 साल हो रहे हैं किसी ने भी 2000 के नोट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दोस्तों जैसे ही वो बाजार में आया, काला बाजारी करने वाले लोगों ने इसे अपना बनाकर जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब से 2000 के नोट को बैन करने की घोषणा कर दी गई है, तब से लोगों ने इस 2000 के नोट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है। तभी तो कोई शॉपिंग करने निकल रहा है तो कोई भैया सामान खरीदने, और जिसको देखो उसके पास 2000 रुपए के नोट है। पर 2000 के नोट के जाने के साथ साथ 1000 के नोट के आने की चर्चाएं भी जोरों से शुरू हो गई है, क्योंकि एक बड़ा नोट होना तो जरूरी है और हमारे भारत के कानून के हिसाब से 10,000 तक के नोट को छापा जा सकता है। अब भारत में दोस्तों 10,000 के नोट को छापना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नोट होगा। जब भाई 2000 के नोट लोगों के काम नहीं आ रहे थे, लोग उसे दबा कर रख लेते कि कभी तो काम आएगा। तो ऐसे में सोचिए 10,000 के नोट को भला अपनी जेब में कौन लेकर घूमेगा, इसलिए इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि 2000 के नोट के बंद होने के बाद 1000 के नोट मार्केट में आएंगे, क्योंकि जब नोटबंदी नहीं भी हुई थी तब भी 500 और 1000 के नोट चलन में थे और उस टाइम 1000 के नोटों का खूब इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर नोटबंदी हुई और 1000 के नोट बंद हो गए और उसकी जगह 2000 के नोट आ गए। लेकिन दोस्तों वो कुछ ही दिनों तक मार्केट में रह पाए, लोगों ने उसे छुपा कर रखना शुरू कर दिया और इसी वजह से आज नोटबंदी हो रही है। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या वाकई में भारत सरकार द्वारा 1000 के नोट का सैंपल जारी कर दिया गया है? तो दोस्तों सोशल मीडिया पर आए दिन जितने भी 1000 के नोट से जुड़ी खबरें आ रही हैं, वो सरासर गलत है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल तौर पर 1000 के नोट को छापने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ 2000 के नोट को बैन करने की बात कही है। उसके बदले में वो कौन से नोट मार्केट में उतारेंगे, इसे लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन ये बात भी दोस्तों पूरी तरह से संभव है कि किसी भी समय सरकार 1000 के नोट को मार्केट में उतारने की बात कह दे, क्योंकि एक बड़ा नोट तो लाना ही पड़ेगा। तो क्या उस नोट में गांधी जी की तस्वीर होगी या फिर भगत सिंह की तस्वीर उस नोट पर छापी जाएगी? क्योंकि आए दिन लोग इस सवाल को लेकर खड़े हो जाते हैं और आजकल तो भैया सोशल मीडिया पर भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें नोट पर केवल गांधी जी की तस्वीर होने की बात को लेकर कई सारे लोग नाराजगी जताते हैं। उनका कहना है कि और भी कई सारे वीर सपूतों ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है
ऐसे में अगर भारत की करेंसी पर गांधी जी की फोटो है तो उन लोगों की भी फोटो जरूर होनी चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने तो ये तक कह दिया कि हमारे भारत में हर चीज की शुरुआत से पहले लक्ष्मी गणेश को याद किया जाता है, तो फिर भारत की करेंसी में भी लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे भारत में और भी ज्यादा सुख समृद्धि आए। हालांकि जब ये बात कही गई थी तो इसके जवाब में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जनता के मन में एक ख्याल जरूर उठा था कि आखिर नोट का जो डिजाइन है या फिर उसमें जो बदलाव है वो कौन करता है, और क्या भविष्य में हम नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, नोटों के डिजाइन को लेकर उसकी बनावट और उससे जुड़ी जितनी भी चीजें होती है, ये सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। एक पूरी कमेटी तैयार की जाती है जो नोटों के डिजाइन पर काम करती है, जिसमें कौन सी तस्वीर छापनी है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सब तय किया जाता है। और फिर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजाइन तैयार कर देती है तो इसे सरकार द्वारा अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, और एक बार अगर सरकार ने इसे अप्रूवल दे दिया तो फिर नए डिजाइन वाले नोटों को छापा जाता है। और रही बात भारत के नोटों में भगत सिंह या फिर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरों की, तो दोस्तों अभी ऑफिशियल तौर पर दोस्तों आरबीआई और भारत की सरकार दोनों ही इन बातों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि आने वाले समय में हम भारतीय करेंसी में कोई बदलाव करेंगे या नहीं, लेकिन अगर वो करना चाहे तो बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि नोटों के डिजाइन में बदलाव लाना दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसके लिए आरबीआई और भारत की सरकार दोनों को मिलकर फैसला लेना होगा। वैसे फ्रेंड्स, जब हम नोटों के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगह है जहां पर नोट छापे जाते हैं और इनकी छपाई किन चीजों से होती है। असल में दोस्तों भारत के नोटों की छपाई 4 अलग अलग जगहों पर होती है, जिनमें देवास, मैसूर, नासिक और सालबोनी जगहें शामिल है। यहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टेक्सटाइल मिल है। ये टेक्सटाइल मिल 4 शहरों में स्थित है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। अब बात करते हैं कि नोट बनाने के लिए पेपर कहां से आता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जिस पेपर पर नोट छापे जाते हैं वो ज्यादातर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से आते हैं। इन पेपर्स को सप्लाई करके प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाया जाता है। कुछ पेपर्स को जर्मनी, जापान और यूके से भी इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भारत के नोटों को छापने के लिए 80% विदेशी कागजों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी नोटों की नकल ना कर सके। वैसे फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि भारतीय नोटों में लगने वाली स्याही कहां से आती है? असल में नोटों में इस्तेमाल होने वाली स्याही स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से मंगवाई जाती है, और भारत की स्याहियों का भी नोटों में इस्तेमाल होता है ताकि भारतीय नोटों की सिक्योरिटी बरकरार रहे। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि आखिर ये पैसे छपने के बाद हम आम लोगों तक पहुंचते कैसे हैं? तो दोस्तों पूरे देश में भारतीय रिजर्व बैंक के 18 ऑफिस हैं, जो अहमदाबाद, चंडीगढ़, बैंगलोर, बेलापुर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, कानपुर, जम्मू, नागपुर, मुंबई, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और लखनऊ में स्थित है। ऐसे में जितने भी नोट छापे जाते हैं वो सबसे पहले इन आरबीआई ऑफिस में पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंकों में भेजा जाता है, और फिर बैंक उन नोटों को हम तक पहुंचाती है। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।